क्या आप जानते हैं इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना आपकी डिग्री, ना आपका पैसा और ना ही आपका अनुभव। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी सोच। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको मजबूत नहीं बना सकती, और अगर आप खुद को काबिल मानते हो तो कोई मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आज की ये पूरी वीडियो उसी एक सच पर आधारित है। यू बिकम वॉट यू थिंक। शुभम कुमार की इस किताब की ये गहराई से बनी हिंदी ऑडियो समरी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपके जीवन की दिशा भी। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सोच को नए सिरे से समझने की। भाग 1, सोच की असली ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन आखिर किस चीज पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है? ना तो आपकी किस्मत, ना हालात और ना ही दूसरे लोग, बल्कि सिर्फ एक चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है, आपकी सोच। जी हां, शुभम कुमार की किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक की शुरुआत ही इसी गहरे सच से होती है। लेखक बताते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। चाहे सफलता की बात हो या असफलता की, हर चीज की जड़ हमारी सोच में ही होती है। सोच सिर्फ विचार नहीं, आपकी पहचान है। अक्सर हम सोच को हल्के में ले लेते हैं, जैसे कि वो तो रोजमर्रा का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका हर छोटा सा विचार आपके व्यक्तित्व, फैसलों, आदतों और जीवन के परिणामों को प्रभावित करता है। शुभम कुमार कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आपकी भावनाएं बनाता है। आपकी भावनाएं आपके एक्शन तय करती है और वही एक्शन मिलकर आपका भविष्य बनाते हैं। यानी आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा आपकी सोच से बनता है। सोचने की ताकत अंडर एस्टिमेटेड क्यों है? कई बार लोग कहते हैं, मैं तो बस सोच रहा था, विचार तो आते रहते हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है? असल में फर्क यहीं से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति रोज सोचता है कि मेरे बस की बात नहीं, तो वह कभी अपने सपनों की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाता। जब कोई सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, तो वह अपने टैलेंट को छुपा लेता है। सोच अंदर अंदर आपको रोकती है या आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। वो दिखती नहीं, लेकिन सबसे गहरा असर डालती है। सोच का दिमाग और शरीर पर असर आप जैसे सोचते हैं वैसा ही आपका शरीर रिएक्ट करता है। मान लो आपने सोच लिया, आज बहुत थक गया हूं, तो आप भले ही थके ना हो, लेकिन आपका शरीर अपने आप सुस्त हो जाएगा। वहीं अगर आप सोचें, आज मैं एनर्जेटिक हूं, तो शरीर में एक अलग ही जोश आ जाएगा। शुभम कुमार ये समझाते हैं कि विचार सिर्फ भावनाओं को नहीं, शरीर की रासायनिक प्रक्रिया को भी बदल देते हैं। नेगेटिव सोच से कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, और पॉजिटिव सोच से डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे खुशियों वाले हार्मोन एक्टिव होते हैं। सोच की किस्में, सकारात्मक बनाम नकारात्मक। एक, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं सीख सकता हूं, मेरे पास समाधान है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये सोच आत्मविश्वास देती है, हिम्मत देती है। 2, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे नहीं समझते। ये सोच अंदर से कमजोर बना देती है। अब जरा सोचिए, आप दिन भर में कौन सी सोच को ज्यादा समय देते हैं? सोच की शुरुआत कहां से होती है? हमारी सोच 3 जगहों से बनती है। हमारे अनुभवों से, बचपन से लेकर आज तक, हमारे माहौल से, परिवार, दोस्त, स्कूल, ऑफिस, हमारी खुद से बातचीत से, सेल्फ टॉक। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तू बेवकूफ है, तो वो बड़ा होकर खुद से यही कहता है। अगर किसी को बचपन में सराहा जाए तू कर सकता है, तो वह चुनौतियों को भी मौके की तरह देखता है। सेल्फ टॉक, आप खुद से क्या कहते हैं? सेल्फ टॉक यानी आप अपने दिमाग में जो बातें खुद से करते हैं, यह आपकी सोच का सबसे सीधा आईना है। कुछ उदाहरण, मैं हमेशा देर कर देता हूं, मैं बहुत खराब हूं लोगों से बात करने में, मेरे जैसे लोग सफल नहीं होते, अब इन्हें बदलिए, मैं समय के साथ बेहतर हो रहा हूं, मैं रोज थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा हूं, मेरी मेहनत मेरा रास्ता तय करेगी। जब आप खुद से अच्छी बातें करते हैं तो दिमाग में वही सर्किट्स मजबूत होते हैं जो आत्मबल को बढ़ाते हैं। विचार, भावना, एक्शन, रिजल्ट। शुभम कुमार
इस प्रक्रिया को विस्तार से बताते हैं। एक, विचार आता है, मैं नया बिजनेस शुरू करूं। दूसरी भावना पैदा होती है, डर या उत्साह। तीसरी, एक्शन होता है, आप कोशिश करते हो या रुक जाते हो। चौथी, नतीजा आता है, या तो सफलता या अफसोस, यानी सिर्फ एक विचार ने पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। सोच को कैसे पॉजिटिव बनाएं? एक, सुबह की शुरुआत अच्छे विचारों से करें। जैसे ही उठें खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा। 2, अच्छा पढ़ें और सुनें। प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट या वीडियो देखें। इससे दिमाग अच्छे इनपुट से भरता है। 3, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। जो लोग हर बात में कमी निकालते हैं, उनसे सीमित बातचीत रखें। 4, हर दिन आभार व्यक्त करें। जो चीजें आपके पास हैं उनके लिए रोज शुक्रिया कहें। इससे सोच में संतुलन आता है। 5, सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस दोहराएं। हर दिन 5 से 10 मिनट खुद से कहें, एरन, मैं सक्षम हूं, मेरे विचार शक्तिशाली हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आप चाहे जिस परिस्थिति में हो, गरीब हो या अमीर, छोटे शहर से हो या बड़े, आपकी सोच अगर मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शुभम कुमार बार बार ये बात दोहराते हैं कि सोच ही असली शक्ति है। आप जैसे सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। भाग 2, सोच और मस्तिष्क का विज्ञान। अब जब हम समझ चुके हैं कि सोच कितनी शक्तिशाली होती है, तो अगला सवाल उठता है, सोच बनती कैसे है? यह हमारे दिमाग में कैसे पैदा होती है और कैसे हमारे दिमाग की संरचना हमारी सोच को प्रभावित करती है? शुभम कुमार कहते हैं, आपके विचार केवल शब्द नहीं है, ये आपकी ऊर्जा, आपकी भावना और आपकी चेतना का प्रतिबिंब होते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि सोच और मस्तिष्क कैसे आपस में जुड़े हैं और हम कैसे अपनी सोच को बदलकर दिमाग की शक्तियों का सही उपयोग कर सकते हैं। मस्तिष्क कैसे काम करता है? हमारा दिमाग तंत्रिकाओं, न्यूरॉन्स का एक विशाल नेटवर्क है। जब भी हम कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, ये तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं और एक पाथवे बनाती है। हर बार जब हम कोई विचार दोहराते हैं, वह रास्ता और मजबूत हो जाता है। जैसे अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं बेकार हूं, तो ये रास्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सच में खुद को बेकार मानने लगेंगे। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं सीख रहा हूं, तो आपका दिमाग सीखने के लिए तैयार रहने लगेगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका दिमाग खुद को बदल सकता है और यह बदलाव आपके विचारों से शुरू होता है। विचारों का स्रोत क्या है? आपके विचार कई चीजों से बनते हैं। 1, अनुभव, बचपन के अनुभव, जीत और हार के पल। 2, माहौल, आपके परिवार, दोस्तों और समाज की बातें। 3, सूचना, जो आप पढ़ते, सुनते और देखते हैं, टीवी, सोशल मीडिया आदि। 4, भावनाएं, डर, प्यार, क्रोध, उत्साह। अगर आप बार बार डरावनी बातें सुनते हैं तो आपके विचार डर से भर जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रेरणादायक चीजें पढ़ते हैं तो विचार भी ऊर्जावान होंगे। सोच और भावनाओं का संबंध, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं और जैसे आप महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। उदाहरण, आप सोचते हैं मुझसे गलती हो जाएगी, आप डरने लगते हैं, आप काम नहीं करते, आप सोचते हैं मैं कोशिश करूंगा, आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं, आप कदम उठाते हैं। शुभम कुमार कहते हैं, हर भावना के पीछे एक विचार होता है। भावना को बदलना है तो विचार को बदलो। कैसे पहचानें कि सोच आपकी मदद कर रही है या नहीं? कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी सोच नकारात्मक दिशा में जा रही है। हर चीज में कमी देखना, हमेशा खुद को दोष देना, भविष्य को लेकर डरना, दूसरों से जलन करना। अगर ये बातें बार बार हो रही हैं तो आपको अपनी सोच की दिशा को बदलने की जरूरत है। सोच को रिप्रोग्राम कैसे करें? 1, नकारात्मक विचारों को पकड़ो। जब भी मन में कोई डर, शक या निराशा वाला विचार आए, उसे पहचानो। 2, विचार को चुनौती दो। अपने आप से पूछो, क्या ये सोच सच में सच है? 3, बदलाव लाओ। उस विचार को नए पॉजिटिव तरीके से दोहराओ। उदाहरण, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सीखकर कुछ भी कर सकता हूं। अभ्यास, 3 मिनट का सोच चेक। हर दिन सुबह और शाम सिर्फ 3 मिनट निकालो। 1, आंखें बंद करो। 2, अपने विचारों पर ध्यान दो, वे कैसा महसूस करा रहे हैं। अगर विचार नकारात्मक हैं तो उन्हें धीरे धीरे बदलो। यह अभ्यास आपके दिमाग को साफ रखने में मदद करेगा।
आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक का असर, हम दिन भर अपने आप से बातें करते रहते हैं। मैं थक गया हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। शुभम कुमार कहते हैं, जैसे जैसे आप खुद से बात करेंगे वैसी ही आपकी सोच बनती जाएगी। इसलिए सेल्फ टॉक को बदलना जरूरी है। हर बार नकारात्मक सेल्फ टॉक आए तो उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलो। मैं थका हूं, मैं आराम के बाद तरोताजा महसूस करूंगा। मुझे डर लग रहा है, मैं धीरे धीरे साहसी बन रहा हूं। सोच का ऊर्जा से संबंध आपकी सोच आपकी ऊर्जा तय करती है। पॉजिटिव सोच और ऊर्जावान शरीर, नेगेटिव सोच और पास भारीपन, आलस्य। जब आप खुश सोचते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान, चाल में आत्मविश्वास और व्यवहार में नम्रता होती है। यही वो ऊर्जा है जो लोगों को आकर्षित करती है और आपको मौके दिलाती है। भाग 3, आत्मविश्वास और विचारों की भूमिका। अगर आप किसी भी सफल इंसान की जिंदगी को देखें तो पाएंगे कि वो बाहर से भले ही शांत और सामान्य लगे, लेकिन अंदर से उसकी सोच गहराई और आत्मविश्वास से भरी होती है। इस भाग में शुभम कुमार हमें बताते हैं कि आत्मविश्वास क्या है, कैसे ये हमारे विचारों से जुड़ा होता है और कैसे हम खुद को अंदर से मजबूत बनाकर जीवन में बड़े कदम उठा सकते हैं। आत्मविश्वास की असली पहचान, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर भरोसा। लेकिन यह भरोसा हवा में नहीं आता, यह बनता है आपकी सोच से। अगर आप हर समय खुद को कमजोर, अयोग्य या छोटा समझते हैं तो चाहे आपके पास कितनी भी योग्यता हो, आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। शुभम कुमार कहते हैं, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है, आपकी सोच से। आत्मविश्वास को कमजोर करने वाली सोच, कुछ आम नेगेटिव सोचें जो आत्मबल को कमजोर करती है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। मैंने पहले भी कोशिश की थी, नहीं हुआ। हर बार जब आप खुद को इस तरह बोलते हैं, आप अपने दिमाग को एक गलत कहानी सुना रहे होते हैं जो धीरे धीरे सच लगने लगती है। खुद को नया विश्वास कैसे दें? वर्क, बीते अनुभवों को दोबारा देखें। आपने अब तक क्या क्या सीखा, कहां कहां सफल हुए, उन्हें याद करें। हर छोटी जीत आत्मबल देती है। 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलें। मैं डरता हूं, मैं धीरे धीरे साहसी बन रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं सीख कर जरूर करूंगा। 3, छोटे छोटे एक्शन लें। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका है कोई काम करना और उसे पूरा करना। 4, अपने आप से दोस्ती करें, खुद से बात करना सीखें जैसे किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। दोष मत दो, सपोर्ट दो, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। शुभम कुमार इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको हर समय सबके सामने खुद को साबित करना है, बल्कि ये है कि आप जानते हैं कि आप क्या हैं, आपको पता है कि आपने क्या झेला है और आप यकीन करते हैं कि आप बदल सकते हैं। डेली अफर्मेशंस फॉर कॉन्फिडेंस। हर सुबह या रात को ये बातें खुद से बोलें, मैं खुद पर भरोसा करता हूं, मेरे पास दुनिया को देने के लिए कुछ खास है, मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। दूसरों से तुलना नहीं, खुद से विकास। आप जब खुद को दूसरों से कम समझते हैं तो आत्मविश्वास गिरने लगता है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। शुभम कुमार लिखते हैं, तुलना नहीं, तुलना से उपजा डर खत्म करो, अपनी रेस दौड़ो। हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? भाग 4, भावनाओं पर सोच का असर। शुभम कुमार की इस किताब में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बताई गई है, सोच और भावना का गहरा रिश्ता। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है और हम अपने विचारों को बदलकर अपने मूड, फैसलों और रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। भावना का जन्म कहां से होता है? हम मानते हैं कि गुस्सा, उदासी, खुशी या डर ये सब परिस्थितियों से पैदा होते हैं, लेकिन शुभम कुमार कहते हैं आपकी भावनाएं किसी घटना से नहीं, उस घटना को लेकर आपकी सोच से बनती है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको टोक दिया, आप सोचते हैं वो मेरा अपमान कर रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। वही स्थिति अगर आप सोचें वो मेरी भलाई चाहता है, तो आप उसे सलाह मानेंगे। घटना एक ही थी,
भावना अलग अलग बनी सिर्फ सोच के कारण। सोच का सीधा असर भावनाओं पर नकारात्मक सोच, तनाव, चिंता, जलन, डर, सकारात्मक सोच, उत्साह, ऊर्जा, विश्वास, शांति। अगर आपकी सोच दिन भर परेशानियों, तुलना, असफलता और पछतावे पर केंद्रित है तो जाहिर है कि आप अंदर से दुखी महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच समाधान, अवसर और सीखने पर आधारित होगी तो आप भावनात्मक रूप से भी हल्का और स्थिर महसूस करेंगे। भावनात्मक नियंत्रण का पहला कदम, सोच को पकड़ो जब भी कोई नकारात्मक भावना आए। 1. रुकिए। 2. सोचिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। तीसरी, पहचानिए, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है। शुभम कुमार इसे अवेयरनेस पॉज कहते हैं। यह आपको अपने विचार और भावना के बीच एक गैप देता है जहां आप बदलाव ला सकते हैं। मूड और सोच एक दूसरे को प्रभावित करने वाले दो पहिए। आपका मूड और आपकी सोच एक दूसरे को घुमाते हैं। अच्छा मूड पॉजिटिव सोच और अच्छा मूड बुरा मूड नेगेटिव सोच और गिरता मूड। यह एक चक्र है। इसे तोड़ने के लिए शुभम कुमार एक आसान अभ्यास बताते हैं। जब मूड खराब हो तो एक पॉजिटिव काम करो, किसी को धन्यवाद दो, किसी पुराने अच्छे पल को याद करो या 3 मिनट गहरी सांसें लो। ये छोटा सा बदलाव आपकी सोच की दिशा को बदल सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ाएं? 1. अपनी भावना को नाम दो। मैं गुस्से में हूं, मुझे डर लग रहा है। इसे पहचानना पहला स्टेप है। 2. विचार को पकड़ो। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या इसका कोई और नजरिया है? 3. दूसरे दृष्टिकोण से सोचो। अगर मेरा कोई दोस्त इस स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? 4. अभ्यास और धैर्य रखो। भावनाओं पर काबू पाना एक स्किल है और यह समय मांगता है। जब भावना सोच को खा जाती है, कई बार कोई भावना जैसे क्रोध या डर इतनी तेज होती है कि वह हमारी सोच को ढंक देती है। हम जो भी सोचते हैं उसमें तर्क या समझदारी नहीं रहती। शुभम कुमार कहते हैं, भावना को आने दो लेकिन उस पर टिकना मत। भावना को देखकर स्वीकार करो, हां मैं अभी क्रोधित हूं, और फिर उसे जाने दो। ऐसा करके आप सोच को वापस कंट्रोल में ला सकते हैं। सोच के साथ भावना का बैलेंस कैसे बनाएं? 1. जर्नल लिखें। हर दिन के अंत में अपने विचार और भावना को लिखें। 2. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए शुक्रिया बोलें। 3. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। गहरी सांसें लेने से विचार धीमे होते हैं और भावनाएं स्थिर होती हैं। 4. मेडिटेशन करें। ध्यान से दिमाग की हलचल कम होती है और आप सोच और भावना के बीच अंतर समझ पाते हैं। भाग 5. आदतें और सोच सफलता की चाबी। शुभम कुमार कहते हैं, सोच सिर्फ विचार नहीं है, सोच आदत बनती है और आदतें आपकी असली शक्ति होती हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे सोच से आदतें बनती हैं और कैसे सही आदतों से आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सोच और आदत का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोच, आदत, जीवन। जब आप कोई विचार बार बार दोहराते हैं तो वह एक आदत का रूप ले लेता है, फिर चाहे वह सोच सकारात्मक हो या नकारात्मक। उदाहरण, अगर आप रोज सोचते हैं मुझे देर से उठना अच्छा लगता है तो वह आदत बन जाएगी। अगर आप सोचते हैं सुबह जल्दी उठने से दिन अच्छा रहता है तो वह भी आदत बन सकती है। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसी आदतें बनने लगती हैं और आदतें आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करती हैं। छोटी सोच से छोटी आदतें। मेरे पास समय नहीं है, आप व्यस्त दिखने की आदत डाल लेते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप बचाने से डरने लगते हैं। मुझसे नहीं होगा, आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप सोच बदलते हैं, मैं समय निकाल सकता हूं, मैं पैसे को नियंत्रित करना सीख सकता हूं, मुझे कोशिश करनी चाहिए, तो आदतें भी नई बनने लगती हैं और नतीजे भी बदलते हैं। सही सोच से बनने वाली 5 सफलता की आदतें। 1. सुबह का समय खुद के लिए रखना। सुबह उठकर मोबाइल देखने की बजाय 5 मिनट अपनी सोच पर ध्यान दें। एफर्मेशंस बोले, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं, मैं सफल हो रहा हूं। 2. ध्यान और जर्नलिंग। रोज 10 मिनट अकेले बैठकर अपने विचारों को नोट करें। इससे दिमाग साफ होता है और सोच स्पष्ट होती है। 3. सवाल पूछने की आदत। क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है और क्या मैं इससे सीख सकता हूं?
इससे सोच गहरी और समझदार बनती है। 4. रीडिंग की आदत। हर दिन कम से कम 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ें। यह आपके विचारों को सकारात्मक दिशा देती है। 5. पॉजिटिव लोगों से जुड़ना। आपकी सोच आपके वातावरण से बनती है। प्रेरणादायक लोगों के साथ वक्त बिताने से सोच भी ऊंची बनती है। सोच को रूटीन में कैसे जोड़ें? शुभम कुमार बताते हैं कि सोच को रोज की आदतों में मिलाना ही सबसे असरदार तरीका है। ब्रश करते समय आज मैं नई शुरुआत कर रहा हूं। नहाते समय मैं अपने विचारों को भी साफ कर रहा हूं। काम शुरू करने से पहले मैं पूरी लगन से काम करूंगा। इस तरह आप अपने दिन की हर क्रिया को सोच के साथ जोड़ सकते हैं। खराब आदतें कैसे छोड़ें? पहली, पहचानें कौन सी आदत आपके सोचने के तरीके को कमजोर कर रही है। दूसरा, विकल्प चुनें। हर बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत लाएं। 3, छोटा कदम उठाएं। एक बार में बड़ा बदलाव मत सोचिए, रोज 1% सुधार लाइए। 4, कंसिस्टेंट रहें। सोच को बदलने के लिए अभ्यास जरूरी है। सोच और आदत की जुगलबंदी। शुभम कुमार कहते हैं, जब सोच आदत बन जाती है तब बदलाव आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप आज सही सोच की आदत डाल लें तो कल आपका जीवन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। भाग, सोच और लक्ष्य कैसे बनाएं? मनचाहा भविष्य। शुभम कुमार की किताब का यह हिस्सा हमें यह समझाता है कि हमारी सोच और हमारे लक्ष्य, गोल्स, एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हैं। जब सोच स्पष्ट होती है तभी लक्ष्य भी साफ दिखाई देते हैं, और जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? कोई भी व्यक्ति बिना मंजिल के सफर नहीं कर सकता। ऐसे ही जिंदगी भी बिना लक्ष्य के सिर्फ समय गुजारना बन जाती है। शुभम कुमार कहते हैं, जिसके पास सोचने की स्पष्ट दिशा नहीं, उसके पास जीवन की दिशा भी नहीं होती। लक्ष्य एक कंपास की तरह होता है जो हमें हर रोज सही दिशा में आगे बढ़ाता है। सोच से लक्ष्य कैसे बनता है? 1, आप जो सोचते हैं वही तय करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफलता को लक्ष्य बनाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ मुश्किल है तो आप कोई लक्ष्य बनाएंगे ही नहीं। 2, आपके विचार आपके सपनों की सीमा तय करते हैं। छोटी सोच, छोटे लक्ष्य, सीमित सफलता। बड़ी सोच, बड़े लक्ष्य, बड़े अवसर। लक्ष्य तय करने के 5 आसान स्टेप। स्पष्ट सोच लाओ। खुद से पूछो, मुझे असल में क्या चाहिए? 2, लिखो। लक्ष्य को दिमाग में मत रखो, कागज पर लिखो। 3, समय सीमा तय करो, कब तक पाना है? 1 महीने में, 1 साल में? 4, उस लक्ष्य को रोज देखो। हर सुबह और रात उस लक्ष्य को पढ़ो और सोचो, मैं इसे क्यों पाना चाहता हूं। 5, एक्शन प्लान बनाओ। हर दिन एक छोटा कदम सोचो जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाए। सोच के कारण लक्ष्य क्यों छूटते हैं? मेरे बस का नहीं है, इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा, लोग हंसेंगे, अभी समय नहीं है। इन सभी सोचों की वजह से लोग अपने ही सपनों को दफना देते हैं। लेकिन शुभम कुमार सिखाते हैं, गोल बड़ा रखो, सोच भी बड़ी रखो, क्योंकि सोच ही रास्ता खोलेगी। विजुअलाइजेशन, सोच को साकार करने की विधि। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखो। महसूस करो, आप कहां खड़े हो, कैसा लग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। विजुअलाइजेशन से दिमाग उस भविष्य को असली मानने लगता है और उसी के अनुसार एक्शन लेने लगता है। सफलता के रास्ते में आने वाले विचार। 1, डर, अगर मैं फेल हो गया तो? जवाब, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो कभी जान नहीं पाऊंगा। 2, आलस, कल कर लूंगा। जवाब, आज नहीं किया तो कल भी नहीं होगा। 3, तुलना, वो मुझसे आगे निकल गया। जवाब, मैं अपनी रेस दौड़ रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। सोच और लक्ष्य के बीच तालमेल कैसे रखें? हर दिन सुबह 2 मिनट सोचो, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं आज क्या करने वाला हूं। हर रात सोचो, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे लक्ष्य के करीब लाया। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाए, ना कि हटाए। भाग 7, सोच और पहचान, आप खुद को कैसे देखते हैं? शुभम कुमार की इस किताब का अगला महत्वपूर्ण विषय है सेल्फ आइडेंटिटी, यानी हमारी पहचान और उसे गहराई से तय करने वाली चीज है हमारी सोच। आप खुद को क्या मानते हैं?
यही आपकी सफलता, रिश्तों, आत्मसम्मान और जीवन शैली का आधार बनता है। मैं कौन हूं? एक साधारण लेकिन गहरा सवाल कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं वो हूं जो लोग कहते हैं? क्या मैं अपने अतीत का नतीजा हूं? क्या मैं अपनी असफलताओं का प्रतिबिंब हूं? शुभम कुमार लिखते हैं, आप वही नहीं हैं जो दुनिया कहती है, आप वो हैं जो आप खुद को मानते हो। सोच से बनती है खुद की छवि, सेल्फ इमेज। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो आप धीरे धीरे उस सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। फिर चाहे लोग आपको कितना भी काबिल कहें, आप खुद को छोटा महसूस करेंगे। सोच बदलो तो पहचान बदलेगी। आप अगर आज से सोचें, मैं सीखने वाला इंसान हूं, मैं मेहनती हूं, मुझ में बदलाव की ताकत है, तो कुछ ही समय में आपकी सोच आपकी नई पहचान बन जाएगी। शुभम कुमार कहते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी कोई स्थायी चीज नहीं है, यह आपके विचारों से बनती और बदलती है। पहचान कैसे बनती है? एक अनुभव से। बचपन की बातें, असफलताएं, तारीफें, 2 तुलना से। दूसरों को देखकर खुद को तौलना, 3 टिप्पणी से। लोगों की कही बातें जो दिमाग में बस जाती हैं, 4 आवाज से। हमारी खुद से रोज की बातें, सेल्फ टॉक। खुद को कम समझने की सोच कहां से आती है? बचपन में बार बार तू कुछ नहीं कर सकता सुनना, असफलताओं को अपनी पहचान मान लेना, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकना। लेकिन याद रखिए, कोई भी सोच जन्मजात नहीं होती, वो सीखी जाती है, और सीखी गई सोच को बदला भी जा सकता है। खुद को देखने का नजरिया बदलो। 1. मिरर एक्सरसाइज। हर सुबह शीशे में खुद की आंखों में देखो और कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम में आगे बढ़ने की ताकत है। 2. पुराने लेबल हटाओ। मैं आलसी हूं, मैं शर्मीला हूं, मैं कमजोर हूं, ये सब पुराने लेबल हैं, इन्हें अब बदल दो। 3. नई भाषा अपनाओ। मैं इंप्रूवमेंट की दिशा में हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। पहचान और आत्मसम्मान, सेल्फ आइडेंटिटी का सीधा असर आपके आत्मसम्मान पर पड़ता है। अगर आप सोचते हैं मैं बेकार हूं, तो आप खुद से ही नफरत करने लगते हैं। लेकिन अगर सोचते हैं मैं इम्परफेक्ट जरूर हूं लेकिन मूल्यवान हूं, तो आत्मसम्मान धीरे धीरे मजबूत होता है। अपनी नई पहचान बनाना कैसे शुरू करें? 1. अपनी खूबियां लिखो। मैं अच्छा श्रोता हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनती हूं। 2. बीते अच्छे लम्हों को याद करो, जब आपने खुद को प्राउड फील कराया था। 3. रोज एक पॉजिटिव पहचान दोहराओ। मैं बदलाव के लायक हूं, मैं अपनी कीमत जानता हूं। भाग 8. सोच और रिश्ते। आपके विचार कैसे आपके संबंधों को आकार देते हैं? शुभम कुमार इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं कि हमारे रिश्तों की क्वालिटी हमारे सोचने के तरीके पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। चाहे वह हमारे माता पिता हो, पार्टनर हो, दोस्त हो या सहकर्मी, हर रिश्ता हमारे विचारों के चश्मे से होकर गुजरता है। जैसा सोचोगे वैसा देखोगे। आप किसी इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, वही आपके व्यवहार को तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि सामने वाला धोखेबाज है, तो आप हमेशा सतर्क रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि सामने वाला आपके भले के लिए बोल रहा है, तो आप उसे खुले दिल से सुनेंगे। शुभम कुमार लिखते हैं, आपके रिश्ते इस बात पर नहीं टिके होते कि दूसरे कौन है, बल्कि इस पर टिके होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। गलतफहमियां सोच से शुरू होती है। कई बार रिश्तों में दूरी का कारण कोई बड़ी घटना नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी सोच होती है। उसने जवाब नहीं दिया, मतलब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। उसने तारीफ नहीं की, शायद उसे जलन है। ये सोच सच्चाई नहीं होती, लेकिन हम इन्हें सच मान लेते हैं और रिश्ता कमजोर हो जाता है। सोच को सकारात्मक कैसे बनाएं रिश्तों में? 1. बेनिफिट ऑफ डाउट दो। हर बात में नेगेटिव मतलब मत निकालो। सोचो, शायद उसका दिन खराब रहा होगा, शायद उसे जल्दी थी। 2. सुनो, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए ज्यादातर लोग सुनते हैं ताकि जवाब दे सकें, लेकिन अच्छे रिश्ते तब बनते हैं जब हम समझने की नीयत से सुनते हैं। 3. जजमेंट कम, सहानुभूति ज्यादा। वो ऐसा क्यों है कि बजाय उसने ऐसा क्यों किया होगा। सोचें, रिश्तों को बिगाड़ने वाली सोच, मैं हमेशा सही हूं, उसने पहले ऐसा किया था तो अब मैं क्यों बदलूं।
मुझे ही हमेशा समझौता क्यों करना पड़ता है? इन सोचों से ईगो पैदा होती है और ईगो रिश्ते को खा जाती है। रिश्तों को संवारने वाली सोच, हम दोनों इंसान हैं, गलतियां हो सकती। अगर मैं एक कदम बढ़ाऊं, शायद वो भी बदले। मुझे इस रिश्ते को बचाना है, ना कि जीतना है। सोच और शब्दों का संबंध, शुभम कुमार कहते हैं, जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही आपके शब्द बनते हैं और शब्द ही रिश्तों की नींव होते हैं। सोच पॉजिटिव होगी तो भाषा भी सम्मानजनक होगी और रिश्ता भी मजबूत होगा। खुद के साथ रिश्ता, कई बार हम दूसरों से इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि हम खुद से नाराज रहते हैं। अगर आपकी सोच अपने लिए प्यार और समझ से भरी है तो आप दूसरों को भी वही देंगे। अपने साथ रिश्ता ठीक कर लो, बाकी अपने आप सुधर जाएगा। डेली रिलेशनशिप थिंकिंग प्रैक्टिस 1। हर दिन एक करीबी इंसान के बारे में एक अच्छी बात सोचो। 2। किसी की गलती पर एक बार खुद से कहो, मैं भी तो इंसान हूं, मुझसे भी होता है। 3। किसी की गलती पर एक बार गुस्से में बोलने से पहले सोचो, क्या ये शब्द इस रिश्ते को बेहतर बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? भाग 9। सोच और संघर्ष, मुश्किल हालात में सोच का असर। शुभम कुमार कहते हैं, मुश्किलें आपकी परीक्षा नहीं लेती, वे आपके विचारों को मजबूत करने का मौका देती है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे सोच की शक्ति हमें कठिन समय में डटकर खड़े रहने में मदद करती है। जीवन में हर किसी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें हार मान लेता है और कोई उन्हें सीढ़ी बना देता है। संघर्ष का असली कारण क्या है? संघर्ष का कारण सिर्फ परिस्थिति नहीं होती, असली कारण होता है हमारी सोच। कोई असफलता को अंत मानता है, कोई उसी असफलता में अगली कोशिश की तैयारी देखता है। शुभम कुमार कहते हैं, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही संघर्ष से लड़ता है या हारता है। कठिन समय में 3 प्रकार की सोच। 1। नकारात्मक सोच, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। 2। शिकार वाली सोच, सब मेरी गलती नहीं थी, दुनिया ही खराब है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। 3। सजग सोच, ये मुश्किल है लेकिन मुझे इससे कुछ सीखना है, मेरे पास रास्ते हैं, मुझे बस ढूंढने हैं। जब सोच साथ देती है तो संघर्ष आसान लगता है। वही इंसान जो हालात को लेकर शिकायत करता है, वही इंसान अगर सोच बदल दे तो समाधान भी ढूंढ सकता है। सोच ही तय करती है कि आप दर्द में डूबेंगे या उससे कुछ सीखेंगे। सोच को मजबूत कैसे करें जब हालात कमजोर हो? पहला, सकारात्मक कथन, एफर्मेशंस, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, मैं अपने जीवन का उत्तरदायी हूं। दूसरा, सीखने वाला नजरिया, ग्रोथ माइंडसेट, हर कठिनाई को सवाल समझो, मुझे इससे क्या सीखना है। 3। बीते संघर्षों को याद करो, आपने पहले भी तो मुश्किलें झेली हैं, उन्हें कैसे पार किया ये याद करें। 4। छोटे लक्ष्य बनाओ, जब हालात भारी लगें तो एक एक छोटा कदम लो, आज बस इतना करना है। गलत सोच क्या करती है? आपको डराती है, आपको दूसरों से तुलना कराती है, आपको फिक्स सोच में डाल देती है, अब कुछ नहीं हो सकता। शुभम कुमार कहते हैं, जब सोच डर में डूब जाती है तो हिम्मत दम तोड़ देती है। कठिन समय में सोच का असर शरीर पर, नेगेटिव सोच, तनाव, नींद की कमी, थकावट, चिड़चिड़ापन। पॉजिटिव सोच, ऊर्जा, शरीर में एक्टिव हार्मोन, बेहतर इम्यूनिटी। मतलब सही सोच न केवल आपकी मानसिक स्थिति बल्कि आपके शरीर को भी संभालती है। संघर्ष के समय खुद से क्या पूछें? 1. क्या मैं इस स्थिति को पूरी तरह समझ पा रहा हूं? 2. क्या मेरी सोच इस समय मदद कर रही है या डरा रही है? 3. अगर मेरा कोई करीबी इस हालत में होता तो मैं उसे क्या कहता? मानसिक लचीलापन कैसे आए? खुद से बात करें, आलोचना नहीं, समर्थन करें। क्यों हुआ के बजाय अब क्या करना है पर ध्यान दें। हर दिन खुद को याद दिलाएं, मैं इससे निकल सकता हूं। भाग 10, सोच से परिवर्तन, नई जिंदगी की शुरुआत। शुभम कुमार की इस प्रेरणादायक किताब का अंतिम भाग हमें यह समझाता है कि कैसे केवल सोच बदलने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोच बदलाव की जड़ है और जब आप सोच बदलते हैं तो आपके फैसले, व्यवहार, आदतें और परिणाम भी बदलते हैं। सोच क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि सोच ही आपकी रियलिटी को आकार देती है।
सोच ही तय करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। सोच ही तय करती है कि आप कौन से मौके देखते हैं। सोच ही तय करती है कि आप आगे बढ़ते हो या रुक जाते हो। सोच बदलने का मतलब क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना नहीं, बल्कि अनक्लियर से क्लियर, कमजोर से मजबूत, डर से भरोसे की ओर जाना शुभम कुमार कहते हैं। सोच बदलने का मतलब है अपने दिमाग को खुद के साथ खड़ा करना सीखना। सोच बदलने से क्या क्या बदल सकता है? वेग, रिश्ते, आप लोगों को बेहतर समझने लगते हैं। 2, आत्मसम्मान, आप खुद को सम्मान देने लगते हैं। 3, करियर, आप छोटे डर छोड़कर बड़े फैसले लेने लगते हैं। 4, आदतें, आप पुरानी आदतें छोड़कर नई आदतें बना लेते हैं। सोच कैसे बदले? 1, अपने विचारों को देखना शुरू करो। क्या सोच बार बार तुम्हें रोक रही है? दूसरी, सोच के पीछे का कारण ढूंढो। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्या यह सोच मेरी है या किसी और की दी हुई है? 3, नई सोच का बीज डालो। मैं काबिल हूं, मैं बदलाव के लायक हूं। 4, पुरानी सोच से दोस्ती करो। दुश्मनी नहीं, डर को दबाओ मत, उसे समझो और बदलो। सोच को एक्शन से जोड़ो। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही सोच, पल्स, लगातार एक्शन, खूब असली चमत्कार। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं अपनी सोच को असलियत में कैसे बदल सकता हूं? सोच से नई शुरुआत कैसे करें? सुबह की शुरुआत साइलेंस से करें, मोबाइल से नहीं, मन की आवाज से। 2, हर दिन एक पॉजिटिव थॉट दोहराओ, जैसे मैं बदलाव ला सकता हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। 3, हर रात अपने सोच और काम का मूल्यांकन करो। क्या आज की सोच मुझे मजबूत कर रही थी? एक छोटी सोच, एक बड़ा बदलाव, कितनी ही बड़ी बड़ी चीजें एक सोच से शुरू हुई है। मैं ये कर सकता हूं। नए बिजनेस शुरू हुए, मैं खुद को माफ कर सकता हूं। टूटे दिल ठीक हुए, मैं बदलाव लाऊंगा। समाज में क्रांति आई। अंतिम मंत्र, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। शुभम कुमार की किताब का सार है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। यानी सोच बदलो, जीवन बदलेगा। सोच सुधरो, दुनिया सुधरेगी। सोच ऊंची रखो, जिंदगी ऊंचाई पर जाएगी। अंतिम विचार, हर इंसान के अंदर बदलाव की चिंगारी होती है, बस उसे सोच की हवा चाहिए। अपने विचारों को दुश्मन मत बनने दो, उन्हें दोस्त बनाओ आज से, इसी पल से। सोच बदलो, क्योंकि जब आप सोच बदलते हैं तो आप सिर्फ अपना नहीं, पूरी दुनिया का अनुभव बदल सकते हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक। अब ये सिर्फ किताब का नाम नहीं, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। तो अब जब आप इस वीडियो को यहां तक सुन चुके हैं, एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या मेरी सोच वाकई मेरी अपनी है या किसी और की दी हुई? अगर सोच बदलेगी तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो जिंदगी बदलेगी। इसलिए अगली बार जब आप खुद से बात करें तो प्यार से कीजिए, भरोसे से कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें अपनी सोच को बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और याद रखिए, आपका अगला कदम आपकी अगली जिंदगी बना सकता है। धन्यवाद।